Question 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. A. What is the distance between the two spheres? B. What is the force on the second sphere due to the first? एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन दिया हुआ बेसिक क्वेश्चन है। आपको इस बार दोनों चार्जेस के वैल्यू देती हुई है। पहला चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फोर्स की वैल्यू दी गई है 0.2 न्यूटन। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस बार डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट इस पे इन्वॉल्व है। पहले क्या है हम देखते हैं, पार्ट बी में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। हमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू दी है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये फोर्स की वैल्यू दी है 0.2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 144 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, या आर की वैल्यू हो गई 12 इंटू 10⁻²। इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻² या 12 सेंटीमीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने यूजिंग अगेन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यूज करके हमने पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, इसके हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है पार्ट बी में। आपको क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2। इस पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। आपको साइन देखकर समझ में आ रहा होगा, दीज आर अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, F1 ड्यू टू 2, ये F12 है, F1 ड्यू, ये 1 है, ये 2 है, ये F1 ड्यू टू 2 अट्रैक्टिव होगा, F2 ड्यू टू 1 ये भी अट्रैक्टिव होगा। इसमें हमको समझने वाली बात यह है फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन ही अलग होता है। डायरेक्शन ही या तो सेम होगा या अपोजिट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स वैल्यू 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स वैल्यू 0.2 न्यूटन। यही F12 है, यही F21 है। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, डायरेक्शन ही अपोजिट होते हैं इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस। डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, यहां पर इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। ये प्लस 0.4 माइक्रोकूलम, ये माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, दोनों टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने एक दूसरे तरफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1.2 कॉन्सेप्ट।